नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार डीबीसी कर्मचारियों के जो मसले हैं वो अब मुद्दों में तब्दील हो चुके हैं और कहीं ना कहीं एक विराट और विकराल रूप वो सारे मुद्दे ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है बारिश की शिकार हो रही है, दिल्ली जो है बीमारियों की शिकार होने की कगार पे खड़ी है, क्योंकि अभी बाढ़ की समस्या हल हो भी नहीं पाई पूरी तरह। पानी का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, दिल्ली के अंदर मच्छर और मक्खियों की संख्या जो है अनगिनत बढ़ गई है। और जो कर्मचारी उस समस्या से लड़ता है, आज वो सारे कर्मचारी यहां पर मेरे फ्रेम पर मौजूद है और अपनी ही समस्या लेकर आए और अपनी ही जबान से लेकर आए इस भ्रष्ट निगम प्रशासन के उन अधिकारियों के लिए जिनके कानों पर जू तक नहीं रही है। हाकिम सिंह जी, आपका स्वागत है। मौजूदा वक्त में डीबीसी कर्मचारी की मूलभूत समस्याएं क्या है? रहमान साहबी जी, आपने मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जी जी। जैसा कि हम 30 सालों से और निगम की सेवा कर रहे हैं और बहुत कम वेतन में, जो कि हमारे इस वेतन से घर नहीं चल पाता, चूल्हे नहीं जल पाते, लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। सभी 3000 डीबीसी कर्मचारियों के। तो 3000 या 5000? हाँ, 5000 एमटीएस पीएच कर्मचारियों के। सारे मिला? हाँ, सारे मिला करके एमटीएस पीएच 5000 हैं और इस समय भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। और निगम प्रशासन हमारी तरफ कुछ भी नहीं सोचता कि भाई इनका परिवार कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। और हमारी एक अभी मीटिंग रखने का वो किया था कि प्रपोजल भी पास किया और सभी को बताया भी, प्रशासनिक मीटिंग होने वाली थी तो वो अचानक हमारी कैंसिल कर दी। क्या षड्यंत्र है इन लोगों का कि मतलब हम डीबीसीओं का कोई काम करना नहीं चाहते, 30 सालों से शोषण कर रहे हैं और काम बढ़ाते रहते हैं कि भाई ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। और संडे की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं, जो कि एक हफ्ते में आदमी जब काम करेगा, एक हफ्ते बाद एक बार तो मतलब ये कि उसको रेस्ट चाहिए काम करने के बाद में, तो वो भी हमारा कैंसिल कर दिया है। और अगर हम काम करते भी रहे तो ये जो है हमारी सीपीएल जो जुड़ती हैं उनको भी नहीं दे पाते। उनको कहते हैं कि भाई आपको नवंबर में मिलेंगी कि दिसंबर में मिलेंगी, मतलब इस तरह से 2-3 महीने बाद मतलब ये कि फिर वो 15 दिन की होती हैं और 15 दिन बाद खत्म हो जाती हैं, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। मतलब वो कर्मचारी को किसी न किसी तरह से घेर के रखते हैं जिससे कर्मचारी को कुछ भी फायदा मिल नहीं सके। तो उनका ये फंडा है। डीबीसी के हित में तो कोई काम करना नहीं चाहते वो लोग। तो मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार डीबीसी का शोषण कर रहे हैं और हम भी अगर उनकी तरह जनता की तरफ नहीं देखें दिल्ली की, तो जनता बहुत त्रस्त हो जाएगी और डेंगू इतना फैल जाएगा कि बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मैडम, एक सवाल आपसे भी यही वाला लूंगा, क्या हालत है डीबीसी कर्मचारियों की दिल्ली वालों? डीबीसी कर्मचारी के तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि डीबीसी कर्मचारी को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। डीबीसी कर्मचारी को अभी इन्होंने एमटीएस पीएच बना दिया गया। उसके बाद इनका मानना ये 2 साल, हाँ वही टाइम बना दिया गया। उसके बाद में अब ये कहते हैं, इसके लिए भी तो कर्मचारी को इतना संघर्ष करना पड़ा, महीनों तक धरने, प्रदर्शन, हड़ताल करनी पड़ी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो डीबीसी से ये पीएच बने हैं, एमटीएस पीएच बने हैं, अब उनके लिए ये कह दिया कि ये अब सारे काम करेंगे, मतलब फोकिंग भी करेंगे, स्प्रे भी करेंगे, डीबीसी भी करेंगे, 311 ऐप पे काम भी करेंगे, फिर रजिस्टर में एंट्री भी करेंगे, नोटिस भी कटवाएंगे, चालान भी करवाएंगे और फिर चालान देने भी वही जाएंगे। ये इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। सिविक सेंटर से डीएचओ आती है हमारे यहाँ, तो वो ये कहती है, जैसे उनके सामने ये बात गई कि भाई कर्मचारी यहाँ पे कम है, सीएफडब्ल्यू नहीं है या एफडब्ल्यू नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि अब इनको मतलब एमटीएस पीएच बना दिया गया है, तो इनसे सारा काम लो, इनसे क्यों नहीं लोगे आप काम? अरे वो हाँ जी, वो डीबीसी करेंगे
या फोकिंग करेंगे या फिर स्प्रे करेंगे या वो रजिस्टर में लिखेंगे या 311 ऐप में उनके कितने हाथ हैं? 10-20 हाथ हैं, हाथ तो 2 ही है ना उनके। और देने को इनके लिए जब उनको ये बोलते हैं कि भाई अब हमारी सैलरी बढ़ाओ तो वो कहते हैं हमसे बात मत करो। तो क्या करेगा डीबीसी, क्या करेगा? या जो सीएफडब्ल्यू भाई हैं वो क्या करेंगे? कितने हाथ लेंगे? बहुत बुरी दशा है जो हम नहीं बता सकते कि हमारी अंदरूनी जो परेशानी है वो बहुत ही बुरी है। शायद दिल्ली के उन सभी डीबीसी कर्मचारियों की हालत, मैं जितनों से मिलता हूं, शायद यही है। परेशानियां इतनी सारी हैं, इतनी बड़ी हैं कि शब्द नहीं बना पाता एक साधारण सा कर्मचारी कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कैसे समझाऊं, अपनी उन परेशानियों को निगम के अधिकारियों तक कैसे पहुंचाऊं, कैसे समझाऊं कि जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का जो शोषण किया जा रहा है वो किसी तरह से रुक जाए। अच्छा, मैं आपसे भी एक सवाल लूंगा, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। उस वक्त के अनुसार, 2 साल पहले के अनुसार और आज के इस मौजूदा वक्त में क्या सुधार आया डीबीसी कर्मचारी की हालत में? सैफी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं और आप भी इतने अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी भी रखते हैं कि बदलाव। मजदूर दोस्त होता है ना, भाई होता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन हमारा कहना सिर्फ वही है, बदलाव कुछ नहीं हुआ। कि जिस प्रकार हमें हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा हमारा नाम दिया गया, हमें एमटीएस पीएच बना दिया गया, लेकिन कर्मचारी को उसका समान वेतन देना जो हमारे अधिकार हक है उसको देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी कार्य नहीं कर रहे। क्या उनकी मंशा है यह तो वही बता सकते हैं, इसके बारे में हम आपको क्या जवाब दें। और दयनीय स्थिति सबकी चली आ रही है जो आप भी देखते आ रहे हैं। तो 2 साल में हम वैसे के वैसे ही हैं, बदला कुछ नहीं है। कर्मचारी हमारे जो पहले हम कहते थे हम 3000 है, आज निगम के हमारे एमटीएस पीएच कर्मचारी 5000 की संख्या हो गई है। लेकिन जस की तस है, सभी कर्मचारी त्रस्त है। इस पर तो जवाब देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या बताएं, क्या क्या ना बताएं। तो ये देखा ना आप सब लोगों ने, कहने की बात नहीं है, सच्चाई यही है, शब्द नहीं मिल पाते। खुद अपने लिए अपनी व्यथा को सामने वाले निगम के अधिकारियों को समझाने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। अच्छा, आपसे भी यही सवाल लूंगा, आप तो खुद वार्ड में, मैं कई बार मिलता हूं आपसे, क्या चाहता है निगम प्रशासन? निगम प्रशासन तो मेरे को तो नहीं लगता उनकी मंशा है या कुछ है जो चाहता कि नहीं चाहता। क्या 30 साल से क्या इनको जरूरत नहीं है कर्मचारियों को? क्या ये काम करवा रहे हैं? चलो 1-2 साल का होता, चलो आदमी को ठेकेदारी पर रख रखा या निकाल दिया। 30 साल से दिल्ली के अंदर 1996 से कर्मचारी काम कर रहा है। 35 से लोग कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां, और आने वाले टाइम में तो और भी बीमारियां बढ़ी रही हैं। और अब हालात ऐसे हैं, दिल्ली के जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या ये निगम प्रशासन अभी भी यही चाहता है कि रोड पर आए या सड़क पर बैठे धरना प्रदर्शन करे? तो ये इनकी मजबूरी है। ये मजबूरी है, क्या मजबूरी है इनकी कि भगवान 30 साल से हमारे को ये ना कोई सुविधा दे रहे, ना मेडिकल दे रहे, ना कोई सैलरी सही ढंग से दे रहे। आज मेरे बच्चे, मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मेरा बच्चा मेरे 20-22 साल का लड़का हो रहा है, कल को उसकी भी शादी करनी, ब्याह करना, कहाँ से करूंगा खर्च? मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो किराए से कहाँ से पैसे लेके आऊंगा? तो अगर प्रशासन को, निगम प्रशासन को अगर जरूरत है, 30 साल से ये कर्मचारी आपके लिए, पब्लिक के लिए, दिल्ली के लिए काम कर रहा है, तो आप क्यों ना इसको मूलभूत सुविधा दी जाती? क्यों ना न्यूनतम वेतन? हम पक्का नहीं होना चाह रहे, हमें न्यूनतम पे ग्रेड, वेरिएबल डीए ग्रेड पे दे दे हमारे, जैसे हमारा पेट दाल रोटी चल सके। है जो बड़ा अधिकारी है, जो आज सीएम है, इंस्पेक्टर है, उनको 32 लाख रुपए रियल मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। और जो 10 साल से अब आए, जो दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जो सीएमआई बने हुए हैं, उनको पैसा भरपूर में कहां से एरियर आ रहा है? और हमारे 30 साल से क्या हमारे लिए पैसा नहीं है? एक न्यूनतम वेतन मांगा जा रहा है आपसे, तो वो भी आप देने के लिए हक में नहीं हो बिल्कुल भी। अपने हक का वेतन पाने के लिए प्रदर्शन, हड़ताल, धरना कितना सही है? ये बहुत सही है। अपने हक के लिए हम लड़के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। तो एक जो साधारण कर्मचारी है ना, इस टाइम वो भी त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है, इतना ज्यादा कि अब चाहे कुछ हो जाए। दिल्ली का डीबीसी कर्मचारी अब क्या बना चुका है? अपने दिल में इरादा क्या बना चुका है? करो और मरो, सिर्फ हड़ताल करो और हड़ताल पे ही शहीद हो जाएंगे। अगर विभाग ने हमें हमारे पद का जो सैलरी है, वेतन, वेरिएबल डीए टीए नहीं दिया,
तो हम वहीं पर ही अपना भूख हड़ताल करके अपनी जान भी दे देंगे। देखिए अब नहीं बचा कुछ भी। निगम प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए, बहुत संवेदनशील बात है ये। करो या मरो, सीधा सवाल का एक ही जवाब, करो या मरो, क्योंकि त्रस्त इतना हो चुका है। कर्मचारी के पास शब्द नहीं बचे, बात नहीं बची। इतनी सारी मीटिंगें, इतने सारे धरने, इतने सारे प्रदर्शन कर करके अब सिर्फ एक ही स्थिति बचती है, करो या मरो। बहुत जल्द मैं अभी आनंद शर्मा जी से मिलूंगा, शायद आज मिलूं या कल मिलूं, उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। मैंने मदन भाई से बात की, आपने वो भी सुना होगा, पूरी खबर आपने देखी होगी। कितना दर्द बिल्कुल अपनी अथाह चरम सीमा पर। अब कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता के हक का जो 30 साल उनसे निकालकर निगम के प्रशासन को दिए हैं, बीमारियां बोल ली है, अपने शरीर का नाश करवाया है, उन सबका भुगतान इस निगम प्रशासन को अब करना होगा डीबीसी कर्मचारी के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।